Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will learn about formation of differential equation. ये हमारे पास ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या हुआ है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में यही होगा कि हमारे पास एक फंक्शंस दिए होंगे, फंक्शन की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। कैसे बनाएंगे, जितने भी इसका एक रूल होता है, जितने भी हमारे पास फंक्शन, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट जितने भी दिए होंगे हम उतनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें जो सबको रिलेट करके हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे जो फ्री ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगी। तो फिर इसका एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास 5 एग्जांपल्स है। फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर इज ऑल्सो 4ax प्लस बी। तो फिर इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं। वाई स्क्वायर इज ऑल्सो 4a² प्लस 4ab। अब यहाँ पर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये आ गया, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स। अब क्या करेंगे कि अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे एक और बार। इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू दिस, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, d2y/dx² इज इक्वल टू 0। तो ये लास्ट में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है दैट इज़ फ्री ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है हमारे पास इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, x y इज इक्वल टू a e⁻x प्लस b e⁻⁻x। तो फिर अब क्या करेंगे, अब वही हमारे पास है कि आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं, इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है a एंड b, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फिर फंक्शन लिख लेते y f(x) इज इक्वल एक्स वाई इज इक्वल टू a⁻x प्लस दिस। अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस प्लस इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस, इसका डिफरेंशिएशन y डैश ऐसे लिख लेते हैं। फिर ये हो जाएगा बोथ से डिफरेंशिएट करने के बाद। अब एक और डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फिर मैंने 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन सेकंड डिफ्रेंशिएशन। तो अब क्या करेंगे, मुझे आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है। मैंने 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, आगे मैं नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना होगा कि इसकी वैल्यू मैं देख सकती हूँ कि दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब मैं अगर इसकी जगह ये लिख दूँ तो कुछ नहीं होने वाला। मैं बस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये मेरे इस क्वेश्चन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, सी y प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x³। अब हमारे पास इसमें सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसमें हम सिर्फ 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फिर बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये आ जाएगा dy/dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पर हमें 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर लिया, उसके बाद हम जो c के वैल्यू की जगह ये रख देंगे, मतलब कि c इज इक्वल्स टू इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लास्ट में ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना होगा कि यहाँ पर हम जो है पावर कैंसिल करेंगे। यहाँ पर y प्लस सी, यहाँ पर y प्लस सी का स्क्वायर, इसे हटा के यहाँ पर इसकी एक पावर कम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे x² दिया हुआ है, यहाँ पे x³ दिया हुआ है, बोथ साइड x² से डिवाइड किया। तो ये आगे नेक्स्ट क्या करना है, 2x dy/dx इज इक्वल टू y प्लस सी। अब इसमें से हम c की वैल्यू निकालेंगे, c इज इक्वल टू, तो ये आ चुका। अब नेक्स्ट क्या करना होगा कि अब इस c वाली वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आप खुद पुट कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो फिर अब ये हमारे पास c की वैल्यू हो गई, इसे हमें इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो फिर हमें, या फिर हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू दिस वेयर c इज इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास थर्ड वाले
क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, फोर्थ वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते। इसमें हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो मैं इतनी देर से बोल रहा था, जो हमारा जो एक वन रूल ही था वही। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें इसके ऑर्डर निकालने की, इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर मैंने आपको एक रूल बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के मतलब कि nth डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन आएगा उसमें n आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हो गए। तो अब इसे सॉल्व करते तब फंक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं c1 + c2 + c3 e⁻ c4। तो अब इसे देखने से लग रहा है यहाँ पर हमारे पास 4 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, मतलब कि जो हमारे पास फंक्शन आएगा उसमें भी 4 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होगी, मतलब उसकी जो डिग्री होगी, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसकी डिग्री 4 होगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मतलब c1 + c2 ये भी तो एक कॉन्स्टेंट ही होगा। तो अगर मैं इसकी जगह कोई कॉन्स्टेंट k रख दूँ तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट, अब इसे यहाँ पर तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे मैं अगर एक्सपोनेंट लॉ लगाऊँ तो फिर ये आ जाएगा। अब e⁻c4 ये भी तो कोई कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज कांस्टेंट, यहाँ पर कोई मैंने मान लिया कि k2 कोई कांस्टेंट होगा, तो मेरे पास आ गया इसे k1 मानते थे, k1 + k2 ex, लास्ट में ये ऐसे आ गया। अब कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, भाई यही तो होगा। तो फिर इसकी जगह मैं इसकी जगह ऐसे लिख देता हूँ k। तो y = k हमारे पास फंक्शन आ चुका है। तो अब जो है इसके सिर्फ 1 आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर भी 1 होगा। तो यह हमारे पास था फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व कैसे करते देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। तो फिर इसके लिए एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। अब y एक्सिस को ये ओरिजिन पे कट कर रहा है कुछ ज़्यादा, चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। a,0 अगर मैंने इसका सेंटर माना, ये 0,0 पे y एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। तो इसकी इक्वेशन होगी y एक्सिस को रीजन पे टच कर रहा है, ओके। इसकी इक्वेशन इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व करने पे जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इस डायग्राम को हटा देते हैं, ग्राफ को हटाने के बाद अब इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारे पास होता है कि हमें इसका बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करना है, और डिफ्रेंशिएशन उतनी बार ही करना है जितने हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। हमारे पास 1 आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब कि मैं सिर्फ 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ चुका है, हम 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। इसे इस साइड कर, इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ। तो फिर अब जब मैं इसे सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, या बोथ साइड्स 2 से डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद अब मैं जो है a की वैल्यू निकाले, तो a की वैल्यू किस टाइप से निकलेगी, y प्लस, मैं डिवाइड बाई डी y डैश लिख लेता हूँ a। अब मुझे a की वैल्यू निकल गई, आ चुकी है। तो फिर मैंने 1 टाइम डिफ्रेंशिएट भी कर दिया, और यहाँ पर मेरे पास फंक्शन भी दिया हुआ है a की टर्म्स में। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इस फंक्शन में इसे पुट कर देना, आंसर आपके सामने है। तो ये हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल था। हमारे पास 5 एग्जाम्पल से इन्हें सॉल्व करके हमने अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि जो हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसे सॉल्व कैसे करना है। वैसे हमारे पास बहुत मेथड्स होते हैं, जैसे वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो सारे हम कवर करेंगे।